हेलो गाइस, दिस नवनीत मान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में जो कि हमारे फार्म में, हमारे फील्ड में पहले से अवेलेबल होते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको पैरासाइट्स प्रीडेटर्स के बारे में बताया। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हमारे फील्ड में पहले से होते हैं उनके बारे में और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पैरासिटोइड्स के बारे में। Guys, parasitoids, an entomophagus parasites is an insect which live and feeds either externally or internally in the body of another insects that's called host। ये जो पैरासाइट होते हैं वो अन्य जीवों पे उनके बॉडी के अंदर या उनके बॉडी के बाहर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उनके ऊपर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जो एंटोमोफेगस पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर या उनके अंदर रह के उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनसे उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ये तो हुई पैरासाइट। बट पैरासिटोइड्स क्या होते हैं? पैरासिटोइड्स को हम एक तरह से पैरासाइट ही मान सकते हैं, बट ये एक स्पेशल टाइप के पैरासाइट्स होते हैं जो कि इमेच्योर स्टेज में एज अ पैरासाइट होते हैं, बट मैच्योर होने पे ये फ्री लिविंग हो जाते हैं। फ्री लिविंग दैट मीन्स वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं या प्लांट फीडर भी हो सकते हैं या फिर नेक्टर फीडर भी हो सकते हैं। पैरासिटोइड्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि है पैरासाइट इज़ जनरली स्मॉलर देन देयर होस्ट, क्योंकि इनके जो इमेच्योर स्टेज होते हैं वो अपने होस्ट के ऊपर या उनके अंदर होते हैं, इसलिए पैरासिटोइड्स के जो आकार होते हैं जनरली अपने होस्ट से छोटे होते हैं, बट कभी कभी होस्ट से बड़े हो सकते हैं। A parasitoid possesses distinct sense organs and ovipositor because जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो अपने ओविपोजिटर की सहायता से ही अपने होस्ट के बॉडी के अंदर अपने अंडे छोड़ते हैं, अपने अंडे को इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इनमें ओविपोजिटर वेल डेवलप्ड होते हैं। A parasitoid obtained its nourishment and often shelter as well from its होस्ट ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ। अपने लाइफ के एक पार्ट में ये होस्ट के ऊपर होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उनके ऊपर रहते हैं घर बना के, घोंसला बना के। जो पैरासिटोइड्स होते हैं ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, इनके होस्ट रेंज बहुत कम होते हैं, इसीलिए मेनली पैरासिटोइड्स का ही यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, क्योंकि इनका होस्ट रेंज बहुत कम होता है। जो टारगेटेड पेस्ट होते हैं उन्हीं के पैरासिटोइड्स का यूज़ किया जा सकता है। मोर देन वन पैरासिटोइड्स में अटैक ए सिंगल होस्ट अनलाइक इन प्रीडेटर। एक जो पैरासिटोइड्स होता है एक जो होस्ट होते हैं उस पर कई पैरासिटोइड्स अपना अंडे दे सकते हैं, उनको पैरासिटाइज कर सकते हैं। The host is not killed immediately but continued to living for a long or short period, क्योंकि जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो पैरासिटाइज करते हैं अपने होस्ट को, तो जब तक पैरासिटॉइड जो है उनको पैरासिटाइज करके उनको पूरी तरह से मार ना दे तब तक वो जिंदा ही रहते हैं और प्लांट को फीड करते रहते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स की। Parasitic insects are common in holometabolous order such as Diptera, Hymenoptera, Strepsiptera, Coleoptera and Leptoptera। holometabolous that means ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं ऑर्डर्स में मेनली इंसेक्ट्स पैरासिटॉइड्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक डिप्टेरा। और मेनली हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स ही सबसे ज़्यादा पैरासिटॉइड्स के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ऑफ दिस हाइमेनोप्टेरा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इन अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल।
हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर डिप्टेरा की। ऑर्डर डिप्टेरा के कौन कौन से इंसेक्ट्स जो हैं जो कि एज अ पैरासिटॉइड एक्ट करते हैं। ऑर्डर डिप्टेरा के कुछ फैमिलीज़ हैं स्पेसिफिक जिसके मेंबर्स पैरासिटॉइड्स होते हैं, जैसे कि बॉम्बेलिडी, सर्कोफैगिडी, टैकिनिडी, पिपंकुलिनिडी, फोरिडी। ये सारे के सारे जो फैमिलीज़ हैं ये कह सकते हैं कि इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासिटॉइड्स के रूप में जाने जाते हैं। ये पैरासिटॉइड्स ही होते हैं। Among these, Tachinidae and Sarcophagidae only have been employed in applied biological control in a big way. Because Tachinidae और Sarcophagidae के फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ये इंसेक्ट्स एडल्ट होने पे किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और एज अ पॉलिनेटर भी एक्ट करते हैं। फैमिली टैकिनिडी और सर्कोफैगिडी के मेंबर्स ये एडल्ट होने पे पॉलिनेटर्स होते हैं और इमेच्योर स्टेज में पैरासिटॉइड्स के रूप में एक्ट करते हैं। इसीलिए इन दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट फैमिली जो है वो है बॉम्बेलिडी। बॉम्बेलिडी के अंतर्गत जो आने वाले इंसेक्ट हैं वो हैं बी फ्लाइज। बी फ्लाइज विच आर रिसेंबल्स बीज और वेस्प। बी फ्लाइज एक तरह से वेस्प की तरह दिखने वाले इंसेक्ट होते हैं, इसीलिए इनको बी फ्लाइज कहा जाता है। फ्लाइज और डिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाइज होते हैं और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बी या फिर वेस्प होते हैं। ये दिखने में वेस्प की तरह होते हैं, इसलिए इनको बी फ्लाइज कहा जाता है। These are stout bodied flies densely covered with hairs. इनके जो एडल्ट होते हैं उनका शरीर, उनके पूरा बॉडी हेयर से ढके हुए होते हैं, फाइन हेयर से ढके हुए होते हैं। एडल्ट फाउंड ऑन फ्लावर्स और होवरिंग ओवर फ्लावर्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके एडल्ट नेक्टर फीडर होते हैं। नेक्टर फीडर होने के कारण ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये एडल्ट होने पे एज पोलिनेटर भी एक्ट करते हैं और एडल्ट जो बी फ्लाई है हमको आसानी से फ्लावर के ऊपर उड़ते हुए मंडराते हुए देखने को मिल सकता है। द लार्वी आर पैरासाइटिक और प्रीडिशियस ऑन लार्वी एंड प्यूपा ऑफ हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा. A few species of hyperparasitoids and most them are internal and external parasitoids, mostly attacking soil inhabiting species. Adults are found on flowers or hovering over the flowers, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये जो इंसेक्ट होते हैं ये नेक्टर फीडर होते हैं, इसलिए फ्लावर्स के ऊपर मंडराते हुए आसानी से देखने को मिल सकता है. इसका एग्जाम्पल है बॉम्बिलस स्पीसीज या फिर एंथ्रेक्स स्पीसीज. ये दोनों ही स्पीसीज के जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी लार्वी कट वॉर्म पे, टोबैको कट वॉर्म को पैरासिटाइज करते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो नेक्टर फीडर होते हैं. नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली सर्कोफैगिडी. सर्कोफैगिडी फैमिली के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट्स हैं फ्लैश फ्लाई. फ्लैश फ्लाई जैसे कि नाम से पता चलता है ये मांस खाने वाले फ्लाइज होते हैं. फ्लैश मतलब मांस. मीडियम साइज फ्लाइज होते हैं जिनका कलर जो कि ब्लैक टू ग्रे कलर के हो सकते हैं. इनके जो विंग्स होते हैं सिल्वरी कलर के चमकदार होते हैं और इनके जो बॉडी में इनके थॉरिक्स पे सिल्वर कलर के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स भी पाए जाते हैं. एंटीनी आर 3 सेगमेंटेड विद द एरिस्टा कॉमनली प्लूमोज ऑन बेसल हाफ. इन अ फ्यू स्पीसीज इनके जो एंटीनी होते हैं वो प्लूमोज होते हैं कुछ स्पीसीज में. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर स्कैवेंजर्स. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको हम आसानी से किसी भी जानवर के पशुओं के घाव में
इस इंसेक्ट्स के लार्वे को देख सकते हैं। और इस फैमिली के जो बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो स्कैवेंजर के रूप में मरे हुए सड़े हुए मांस पे, मरे हुए जानवर पे फीड करते हैं। फ्यू आर पैरासाइटिक इन इंसेक्ट्स and other arthropods such as scorpions and spiders, and also on snails. Some feed on the flesh of vertebrates including human beings, causing meiosis. जैसे कि मैंने पहले बताया, इस फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं जानवरों के या अन्य वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स के घाव पे भी फीड करते हैं, जिनको जो कि हमको पशुओं के घाव में देखने को मिल सकते हैं। Most of the parasitic species are larviparous और some are oviparous। ये जो इसमें इस ऑर्डर के जो इस फैमिली के जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज वो डायरेक्ट अंडे पैदा ना करके डायरेक्ट लार्वी को पैदा करते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेप्टोप्टेरा, डिप्टेरा, हैमनोप्टेरा, इन सभी ऑर्डर के इंसेक्ट्स पे अटैक कर सकते हैं, उनको पैरासिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि सर्कोफेगा कैलेई, सर्कोफेगा कैलेई जो है वो एडल्ट ग्रास हॉपर को भी पैरासिटाइज कर सकता है। नेक्स्ट फैमिली इज टेकिनिडी। टेकिनिडी फैमिली के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट्स हैं ब्रिस्टल फ्लाइज। ब्रिस्टल फ्लाइज के जो एंटीनी होते हैं ब्रिस्टलेट होते हैं, इसलिए उनको ब्रिस्टल फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ऑन द एब्डोमेन वी फाइंड ट्रांसवर्स बैंड एंड मोर नंबर्स ऑफ ब्रिस्टल्स। इनके जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं उनमें ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। एंटीनी ब्रिस्टलेट होता है, ब्रिस्टल शेप्ड होता है, बट इनके एब्डोमेन में भी ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ब्रिस्टल फ्लाइज कहा जाता है। एंटीनी ऑफ द हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका एंटीनी जो है ब्रिस्टलेट होता है, एरिस्टा होते हैं, उनमें एरिस्टेट होते हैं। बॉडी स्मॉल टू मीडियम साइज, ग्रे और डल कलर्ड with very strong bristles all over the body, especially on thoracic dorsum and 4th to 6th abdominal segments। जैसे कि मैंने पहले बताया, इनका जो शरीर होता है उसमें फाइन ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, थॉरेक्स और एब्डोमेन दोनों ही जगह पे। इन इंसेक्ट्स का जो होस्ट रेंज होता है बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, with all major groups of insects serving as host, mainly immature stage of Lepidoptera, sawflies, beetles, bugs, orthopteroid insects, etc. Just as for example Actia monticola। Actia monticola जो है ये Sporoptera litura जो कि टोबैको कैटरपिलर होता है उसके लार्वी पे ये पैरासिटाइज करते हैं, उनके लार्वी को पैरासिटाइज करते हैं। ऊजी फ्लाई एक इसी ऑर्डर का दूसरा मेंबर है जो कि सिल्क वॉर्म कैटरपिलर को पैरासिटाइज कर सकते हैं। टेक्निड लार्वा एमर्जिंग फ्रॉम रेड हेरी कैटरपिलर। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रेड हेरी कैटरपिलर को पैरासिटाइज किया हुआ एक टेक्निडी फैमिली का एक मेंबर, एक लार्वा जो कि कैटरपिलर के अंदर से बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं एक ऊजी फ्लाई जो कि सिल्क वॉर्म के बॉडी के ऊपर अंडे दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक मैगट ऊजी फ्लाई का जो कि सिल्क वॉर्म के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। मैगट्स एमर्जिंग बाय पियर्सिंग कोकून, और ऊजी फ्लाई के द्वारा पैरासिटाइज किए हुए सिल्क वॉर्म और उसके कोकून, उनके मैगट्स और उनके प्यूपा डायग्राम में देखे जा सकते हैं। ऊजी फ्लाई फैमिली टेक्निडी के मेंबर ऊजी फ्लाई को पहचाना जा सकता है उनके एब्डोमेन में ब्रिस्टल्स को देख के, जो कि डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा।
ऑर्डर Hymenoptera इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा। ये क्लास इंसेक्टा का सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर कोलियोप्टेरा, देन ऑर्डर लेप्टोप्टेरा। उसके बाद थर्ड नंबर में सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर Hymenoptera। ऑर्डर Hymenoptera के जो इंसेक्ट्स होते हैं मोस्टली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक हनी बी, जिससे हमको हनी वैक्स, हनी स्टिंग्स प्राप्त होते हैं, और अदर जो वेस्प होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में एक्ट करते हैं। इसलिए ऑर्डर Hymenoptera जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ऑर्डर Hymenoptera के कुछ फैमिलीज़ जिसके मेंबर्स पैरासिटोइड्स होते हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: ब्रैकोनिडी, इक्नियोमोनिडी, ट्राइकोग्रामिडी, यूलोफिडी, कैल्सिडी, बैथिलिडी, स्कोलिडी, इवेनिडी और इंसर्टिडी। इंसर्टिडी ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये इस ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं एज अ पैरासिटोइड्स या फिर कह सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फैमिली इज़ फैमिली ब्रैकोनिडी। ब्रैकोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको ब्रैकोनिड्स कहा जाता है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज वेस्प होते हैं। इनमें स्टिंग जो है, इनका जो ओई पोस्टर होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनके एंटीनी 16 सिगमेंटेड होती है और इनके जो फीमेल्स होते हैं उनमें काफ़ी लंबे ओई पोस्टर पाए जाते हैं। दे आर एक्सटेंसिवली पैरासाइटिक एक्टो और एंडो। ये जो है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा या फिर होमोप्टेरा, दैट मीन्स ऑर्डर हेमिप्टेरा, ये सारे ऑर्डर्स के मेंबर पे एक्टो पैरासाइट या फिर एंडो पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स को पैरासिटाइज कर सकते हैं। एडल्ट फीड ऑन हनी ड्यू। इनके जो एडल्ट होते हैं फैमिली ब्रैकोनिडी के मेंबर के जो एडल्ट्स होते हैं वो हनी ड्यू या प्लांट सिक्रेशन पे फीड करते हैं। बट जो फीमेल होती है अंडे देने के लिए अपने होस्ट के ऊपर जब ओई पोस्टर से इंजेक्ट करती है अंडे को, तो होस्ट की बॉडी से निकला हुआ बॉडी फ्लूइड्स को ही इनकी फीमेल फीड कर सकती है। ये जो फैमिली है इसके मेंबर्स, जो ब्रैकोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है। ये बहुत जल्दी अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं: एपेंटिल्स फ्लेविप्स, एपेंटिल्स ग्लोमेरेटस। ये दोनों ही इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि लार्वल पैरासिटोइड्स के रूप में जाए जाते हैं। इनका मास मल्टीप्लिकेशन करके इनको मास रिलीज भी किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये दोनों ही एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2000 तक अंडे दे सकती है। ये हमेशा अपने अंडे सिंगल होस्ट पे ही देती है। ये एक होस्ट के अंदर एक ही अंडे छोड़ती है। और 75% और मोर पर थर्स्ट ऑफ द ओविपोइटर। अ लाइफ साइकिल इज़ वेरी शॉर्ट एंड कम्प्लीट्स विद इन द 10 डेज। इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, 10 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इसी कारण इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स ईटिंग इंटरनल टिश्यू ऑफ द होस्ट। एग्जाम्पल इज कोटेसिया प्लूटेलिया। कोटेसिया प्लूटेलिया जो है ये बहुत ही छोटे आकार के माइन्यूट साइज्ड वेस्प होते हैं जो कि डायमंड बैकमोथ के लार्वी को फीड करते हैं। डायमंड बैकमोथ प्लूटेला जैलोस्टेला को पैरासिटाइज करते हैं। उसी तरह से एपेंटिल्स फ्लेविप्स जो है हैरी कैटरपिलर जो होते हैं उनको पैरासिटाइज करते हैं। वैसे ही डिस्टेट्रिक्स पैपिलियोनिस जो है
लेमन बटरफ्लाई को पैरासिटाइज करते हैं, लेमन बटरफ्लाई के लार्वी को पैरासिटाइज करते हैं। इनका डायग्राम आप देख सकते हैं। टोबैको हॉर्नवॉर्म विथ नंबर ऑफ वेस्प कोकून। Bracon brevicornis. Bracon brevicornis is one of the most important member of family Braconidae. Bracon brevicornis का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फैमिली के मेंबर्स में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। पैरासिट ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस को देख सकते हैं आप डायग्राम पे, एक कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर को पैरासिटाइज करते हुए। नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली इक्नियोमोनिडी। इक्नियोमोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको इक्नियोमोन फ्लाइज कहा जाता है। इनकी एंटेना बहुत ही शॉर्ट होती है, लगभग 16 सेगमेंटेड, हाइंड ट्रोकेंटेड 2 सेगमेंटेड, ऑफन विथ वेरी लॉन्ग ओविपोजिटर, समटाइम्स लॉन्गर देन द बॉडी। इनकी जो ओविपोजिटर होती है बहुत लंबे होते हैं, कभी कभी इनके शरीर से भी लंबे इनके ओविपोजिटर होते हैं। एडल्ट इक्नियोमोनिड वेस्प देख सकते हैं डायग्राम पे, एक एडल्ट इक्नियोमोनिड वेस्प को। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज पैरासाइटिक ऑन द लार्वी ऑफ लेपिडोप्टेरा। मेनली लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लार्वी को ही सारे जो वेस्प होते हैं अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये आसानी से इनको मिल जाते हैं। सम आर हाइपर पैरासिटोइड्स। हाइपर पैरासिटोइड्स दैट मीन्स ऐसे पैरासिटोइड जो कि एक दूसरे पैरासाइट को ही पैरासिटाइज करता है, हाइपर पैरासिटोइड्स कहलाता है। दिस आर आइदर एक्ट एज एंडोपैरासिटोइड्स और एक्टोपैरासिटोइड्स। ये एंडो और एक्टो दोनों टाइप के पैरासिटोइड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ज़ैंथोपिम्पला पंक्टाटा। ज़ैंथोपिम्पला पंक्टाटा जो कि चिलोपार्टिलस, ज्वार स्टेम बोरर या फिर मेज स्टेम बोरर जो होता है चिलोपार्टिलस, उसको पैरासिटाइज करने का काम करता है ज़ैंथोपिम्पाला पंक्टाटा, जिसका मास मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज ट्राइकोग्रामेटिडी। ट्राइकोग्रामेटिडी जो फैमिली है, इस फैमिली के मेंबर्स एग पैरासिटोइड्स होते हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के जो पैरासिटोइड्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ जिसका बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फैमिली ट्राइकोग्रामिडी के मेंबर, जिनको हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बहुत सबसे ज़्यादा जानते हैं। इन्हीं का ही यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। द जीनस ट्राइकोग्रामा वेस्टवुड which is most widely used in applied biological control। ये बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट स्मॉल साइज्ड इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी एंटेनी 5 से 9 सेगमेंटेड तक हो सकती हैं। फोरविंग्स either wide with a short marginal fin। Tarsi always 3 segmented, gaster sessile broadly attached on propodium। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का एक डोर्सल व्यू देख सकते हैं डायग्राम पे। ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज इज प्राइमरली इंटरनल एग पैरासिटोइड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फैमिली ट्राइकोग्रामा के जो मेंबर्स होते हैं ट्राइकोग्रामेटिडी के, वो मेनली एग पैरासिटोइड्स होते हैं। जैसे कि ट्राइकोग्रामा जैपोनिस, ये मेनली सुगर केन सीड बोरस चिलो इन्फस्टेलस पे उनके एग पे फीड करते हैं। उस तरह से ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम सर्पोफेगा इंसेटुलस राइस स्टेम बोरर को पैरासिटाइज करते हैं, राइस स्टेम बोरर के एग को पैरासिटाइज करते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली कैल्सिडिडी। फैमिली कैल्सिडिडी के जो मेंबर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज्ड वेस्प होते हैं। इनका एंटीनी 13 सेगमेंटेड, हाइंड कोक्सा लार्ज एंड सिलेंड्रिकल। इनके जो इनके एडल्ट का
डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। एडल्ट डोर्सल व्यू। एग्जाम्पल इज इलास्मस नेफेंटिडस। इलास्मस नेफेंटिडस ऑन प्यूपा ऑफ ओपिस्निया ओरिनोसिला। ये प्यूपल पैरासिटॉइड होते हैं या फिर लार्वल पैरासिटॉइड हो सकते हैं। लार्वल पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल है ब्रेकिमेरिया लेसस ऑन द कैटरपिलर एंड मैगट। ये किसी प्रकार के लार्वा को पैरासिटाइज कर सकते हैं। ब्रेकिमेरिया लेसस। नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली बैथिलिडी। बैथिलिडी फैमिली के जो वैस्प होते हैं ये भी काफ़ी स्मॉल साइज होते हैं। द बैथिलिड्स आर प्राइमरी ectoparassitoids on beetle and lepidopterus larvae। ये मेनली बीटल्स पे बड़े बिग साइज जो बीटल्स होते हैं उनके ऊपर अपने अंडे देते हैं और एक्टोपैरासाइट के रूप में होते हैं। आसानी से इनको डग रोलर के ऊपर देखने को मिल सकता है। मेल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज फुली विंग्ड, फीमेल्स alert with reduced wing or without wings। Head elongate and dispersed, markedly prognathous in female, clypeus often with a median carina extending between antennae। Antennae are 12 to 13 segmented, inserted close to clypeus। क्लाइपल जॉइंट होते हैं क्लाइपस के पास ही इनका जो एंटीनी है 12 से 13 सेगमेंटेड एंटीनी वो निकला हुआ होता है, जो कि आसानी से देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे एक कोलियोप्टेरॉइड लार्वी के ऊपर पैरासिटाइज करते हुए ये इंसेक्ट्स। नेक्स्ट फैमिली इज़ फैमिली स्कोलिडी। फैमिली स्कोलिडी के जो मेंबर्स होते हैं ये काफ़ी बड़े साइज के वेस्प होते हैं। दिस आर लार्ज रोबस्ट हैरी वेस्प। ये काफ़ी बड़े साइज के वेस्प होते हैं। बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स। इनका जो शरीर होता है वो हेयर से ढके हुए होते हैं और मेटालिक ब्लैक कलर का इनका बॉडी जो है मेटालिक ब्लैक कलर के होते हैं। These are ectoparasitoids on white grub of family Scarabidae। ये ऑर्डर कोलियोप्टेरा के वाइट ग्रब के एक्टोपैरासाइट के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली इवेनिडी। इवेनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ये मीडियम साइज वेस्प होते हैं। मेंबर ऑफ ए फैमिली इवेनिडी आर कॉमनली नोन एज इंसाइन वेस्प ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ द एब्डोमेन विच इज कैरिड लाइक अ फ्लैग। इनका जो बॉडी होता है शॉर्ट होता है, ये मीडियम साइज होते हैं। अक्सर काले कलर की इनका जो रंग होता है ब्लैक होता है। इनकी विंग 11 सेगमेंटेड तक हो सकती है। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। शरीर की अपेक्षा के शरीर के कंपैरिजन में बॉडी कंपैरिजन में इनका जो लेग होता है काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट फैमिली इज़ फैमिली यूलोफिडी। यूलोफिड वेस्प जो होते हैं दिस आर ब्लैक और ब्रिलियंटली मेटेलिक कलर्ड टीनी वेस्प विथ 4 सेगमेंटेड टर्साई। इन ये बहुत ही छोटे साइज के वेस्प होते हैं जिनमें टर्साई जो है 4 सेगमेंटेड होता है। ये एग लार्वल या प्यूपल पैरासिटॉइड हो सकते हैं। एग को ही पैरासिटाइज करते हैं, लार्वा को ही पैरासिटाइज करते हैं और प्यूपा को ही पैरासिटाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज एफेलिनियस मैली। ये ऊली एफिड एप्पल के ऊली एफिड को पैरासिटाइज करते हैं। उसी तरह से टेट्राटाइकस स्पीसीज ऑन द एग ऑफ पेडी स्टेम बोरर। नेक्स्ट फैमिली इज फैमिली इंसेटिडी। फैमिली इंसेटिडी के जो मेंबर्स होते हैं ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज्ड वेस्प होते हैं।
फैमिली इंसेक्टिडी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है, क्योंकि ट्राइकोग्रामेटिडी और फैमिली ब्रैकोनिडी, ये दो फैमिली के बाद में फैमिली इंसेक्टिडी ही है, जिसका बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में मास मल्टीप्लिकेशन करके मास रिलीज किया जाता है। फैमिली इंसेक्टिडी के जो मेंबर्स होते हैं, ये काफ़ी छोटे साइज के इंसेक्ट्स होते हैं, जिनके फ्रंट पेयर फ्रंट पेयर लेग्स के कोक्सा और मिडिल पेयर लेग्स के कोक्सा, मिडिल कोक्सा क्लोजर टू फोर कोक्सा, इनका जो सामने वाला जो कोक्सा होता है और बीच वाला कोक्सा होता है, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। डायग्राम में देखा जा सकता है प्लूसिया स्पीसीज़ के जो लार्वे हैं वो पैरासिटाइज करते हुए कोपिडोसोमा स्पीसीज़ के लार्वे को पैरासिटाइज करते हुए। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एज अ पैरासिटॉइड एक्ट करते हैं। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लार्वल स्टेज में एज अ पैरासिटॉइड होते हैं और एडल्ट होने पे ये नेक्टर फीडर होते हैं। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मैक्सिमम इंसेक्ट्स एडल्ट होने पे नेक्टर फीडर ही होते हैं। दो मोस्ट ऑफ द लेपिडोप्टेरा आर फाइटोफेगस, अ फ्यू आर बेनिफिशियल और बायोकंट्रोल एजेंट्स, मेनली एज प्रेडेटर ऑफ crop pests such as aphid, scales and mealybugs. और लेपिडोप्टेरा का फैमिली जिसके मेंबर्स पैरासिटॉइड्स के रूप में, बायोकंट्रोल एजेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, वह है फर्स्ट इज एपीपायरोपिडी। एपीपायरोपिडी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार के फ्लैशी एलिप्सोरॉइडल लार्वे होते हैं, जिनका कलर वैक्सी वाइट होता है। ये वैक्सी वाइट कलर के होते हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। प्यूपा ऑफ एपीपायरोपिडी डायग्राम पे देखा जा सकता है। इनका जो शरीर होता है, ये एडल्ट जो होते हैं वो डार्क ग्रे कलर के या फिर डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी होती है ये स्केल से ढकी हुई होती है। इनकी एंटेनी पैक्टिनेट टाइप के होते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।